नमस्ते दोस्तों, वानप्रस्थ में आपका स्वागत है। मैं अजय शर्मा। अपने जीवन को आनंद पूर्ण ढंग से गुजारने के लिए हमको अपने प्रत्येक दिन को बहुत बहुत सुंदर बनाना होगा। और एक दिन को सुंदर बनाने के लिए हमें जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो एक बेहतरीन दिनचर्या की है। बिना सुंदर दिनचर्या के हमारा जीवन, हमारा प्रत्येक दिन अच्छा नहीं बन सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ईश्वर की चर्या क्या है, इस सृष्टि की चर्या क्या है, इस सौर मंडल की दिनचर्या क्या है, और क्या हमने अपने आप को उस दिनचर्या से अट्यून्ड कर लिया है। तो सौर मंडल की दिनचर्या क्या है? प्रातः होती है, सूर्य अपने कार्य पर निकल आता है, सूर्योदय होता है। क्या हमने अपने जीवन को उस सूर्योदय के साथ, यानी कि सौर मंडल के जागरण के साथ अट्यून्ड कर रखा है? जब ये सौर मंडल जागता है, या ये कहें कि इस सौर मंडल में जब हमारी पृथ्वी को जागृत करने के लिए सूर्य इस दिशा में आते हैं, तब क्या हम जाग जाते हैं? और अगर हम जाग जाते हैं सूर्योदय पर, तो हमने अपनी दिनचर्या की शुरुआत अच्छी कर दी है और एक अच्छे दिन की दिशा में हम बढ़ गए। तो दिनचर्या में सबसे पहले हमें अपने जागरण को व्यवस्थित करना है। सूर्योदय के साथ, सुप्रभात के साथ हम जागृत हो जाएं, अपने बिस्तर से उठ जाएं। और उसके बाद ये जो समय है सूर्योदय से लेकर 10 बजे तक का, यानी कि लगभग 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक का ये जो कालखंड है, ये वो समय है जब सृष्टि में सूर्य धीरे धीरे अपने प्रकाश को बढ़ाते हैं, यानी कि अपनी एक्टिविटी को, अपनी गतिविधि को धीरे धीरे तेजी प्रदान करते हैं। उसी तरह से जागरण के बाद हमको भी 10 बजे तक अपने को इस तरह से व्यवस्थित कर लेना है कि अब हम गतिविधि के लिए तैयार हैं, सांसारिक एक्टिविटीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो सुबह हम क्या करें? सुबह जागरण के बाद सबसे पहले तो हमको अपना स्नान इत्यादि इस कार्य से निवृत्त होकर एक्सरसाइज करना चाहिए। चाहे वो योगासन हो, प्राणायाम हो, जिम जाना हो, मॉर्निंग वॉक पर निकलना हो, ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, और इनको बहुत शांत भाव से, प्रसन्न भाव से हम करें। उसके बाद हमको कुछ समय ध्यान को भी देना चाहिए, क्योंकि अभी हम 10 बजे के बाद जो संसार के कर्म क्षेत्र में जाने वाले हैं, उसके लिए हमें एक बहुत सुंदर, व्यवस्थित और संतुलित मन चाहिए। तो हमने सुबह उठ के अपने को फिजिकली फिट किया, मॉर्निंग वॉक पर गए, कुछ प्राणायाम किया, कुछ योगासन किया, कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस की, कुछ वार्म अप किया, जिम भी गए हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इस तरह से हमने अपने आप को फिजिकली फिट कर लिया पूरे दिन के लिए। अब हमें अपने को पूरे दिन के लिए मेंटली फिट भी करना है, तो उसके लिए भी यही समय महत्वपूर्ण है। हम सबसे इन सब फिजिकल एक्टिविटी से निवृत्त होकर हमें कुछ देर ध्यान करना है, अपने मन को समझना है, मन की बेचैनियों को समझना है और उनका समाधान कर लेना है। और कुछ समय, यदि आप पूजा पाठी हैं, अगर आपका ईश्वर से प्रेम है, तो आप थोड़ी देर मंदिर में भी बैठें, भगवान के समक्ष भी बैठें, उनसे भी अपनी बात करें। अपने मन से बात कर ली, फिर उस मन के रचयिता से, इस सृष्टि को बनाने वाले से, उस भगवान से भी थोड़ी देर बात करें, उससे भी अपनी बातें उसके सम्मुख रखें, उसे बताएं, उससे एक दोस्ती का संबंध बना लें। इस तरह से आपने सृष्टि के साथ अपनी चर्या जोड़ दी। 10 बजे के बाद आप बिल्कुल तैयार हैं, आपको ऑफिस जाना है, आपको अपने बिजनेस पर जाना है, आपको अपने किसी भी कार्य के लिए निकलना है। अब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली फिट हो गए हैं। अब आप निकलिए जीवन के संग्राम में। और इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात है भोजन। तो जब अग्नि
तेज है, जब सूर्य प्रखर है, तो उस दरमियान ही आपको अपना भोजन करना है। तो सबसे पहले तो आपको सुबह, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, वो 9 बजे 10 बजे के आसपास ले लेना चाहिए। उसमें आप अंकुरित लें, उसमें आप फ्रूट्स लें, उसमें आप दूध ले सकते हैं। इस तरह का एक हल्का सुपाच्य ब्रेकफास्ट आप ज़रूर करें। ये आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। फिर दोपहर में 2 बजे से पहले यानी कि 1 से 2 के बीच में कोशिश करें कि आप अपना दोपहर का भोजन कर लें, जिसे लंच कहते हैं। जब आप दोपहर का भोजन करें तो उसमें प्रोटीन प्रॉपर हो, कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर हो, गुड फैट प्रॉपर हो, पॉली अनसैचुरेटेड एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी हो, ट्रांस फैट से दूर रहें, जंक फूड से बचें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाएं, ना कि अपनी जिह्वा को सिर्फ स्वाद देने के लिए और शरीर को नष्ट करने के लिए। ऐसी गलती ना करें। एक अच्छा भोजन लें, उस पर थोड़ा अध्ययन भी कर लें। हम सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन भोजन जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है या अस्वस्थ होता है, उस पर हम बहुत कम अध्ययन करते हैं। आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डाइट के ऊपर अवेलेबल है, ज़रूर देखें। प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो, गुड फैट लें, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कम करें, उसमें भी गुड कार्बोहाइड्रेट लें, ख़ास तौर से मोटे अनाज लें, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, जौ है, रागी है। इन की चपाती ग्रहण करें। अब दिन अपनी गति पर चल रहा है। भोजन के बाद भी आपको, चूँकि कर्म क्षेत्र में है, विश्राम नहीं मिलेगा, लेकिन भोजन के बाद 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर शांत होकर बैठें। और अगर आपके पास व्यवस्था है, घर है आपके पास, ऑफिस में ऐसी कोई व्यवस्था है कि जहां आप विश्राम कर सकते हैं, तो 15 से 20 मिनट तक बाईं करवट ले लें और कुछ समय के लिए बाईं करवट में विश्राम कर लें। आपका पाचन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आमतौर पर ये संभव नहीं है, तो अपने ऑफिस में ही भोजन के बाद 5-10 मिनट कोशिश करें कि शांत होकर बैठ जाएं, जिससे कि जो डाइजेशन के लिए ब्लड सर्कुलेशन है, जो आपके ब्रेन से उतर के आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ जा रहा है, वो जाए और आपका मन जो उस समय, दिमाग जो शिथिल हो गया है, उसको एकदम आप एक्टिवेट ना करें। 5-10 मिनट का समय दे दें। इसके बाद पूरे दिन की चर्या के बाद अब आ जाता है शाम का समय। तो आप देखोगे कि प्रकृति भी शाम को धीरे धीरे अपनी तेजी को, अपनी ऊर्जा को विड्रॉ करने लगती है। सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ने लगता है और धीरे धीरे सूर्य का अस्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। ये इंडिकेशन है कि अब आप भी अपनी गतिविधियों को शांत कर लें। यह सृष्टि के साथ अपनी दिनचर्या को एट्यून्ड करने का तरीका। शाम के 6 बज गए, मन को शांत कर लें। आप भी स्वयं में ऐसा एक अलार्म लगा लें, खुद के अंदर अलार्म लगा लें, अपने मन के अंदर अलार्म लगा लें कि प्रकृति शांति की तरफ बढ़ गई है, मैं भी शांत होना प्रारंभ कर दूं। 6 बजे के बाद आपको अधिक से अधिक शांत होते जाना है। और जो भोजन करना है रात्रि का, कोशिश करें कि जब प्रकृति का ये शांति का मोड प्रारंभ हो गया है, तो उसके प्रथम चरण में ही भोजन कर लें। कोशिश करें कि 7 बजे तक आपका रात्रि का भोजन हो जाए। रात्रि का भोजन भी सुपाच्य हो, उसमें भी उसी तरह से आपको प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट लेकर अपना भोजन करना है। और आवश्यकता पड़ने पर रात्रि को सोते समय आप हल्दी का दूध ले सकते हैं। 7 बजे अगर भोजन नहीं कर पाते हैं तो अधिकतम 8 बजे तक भोजन जरूर कर लें, क्योंकि सोने से पहले वैसे 3 घंटे पूर्व भोजन हो जाना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 घंटे आपको मिल जाएंगे। तो 8 बजे तक आप भोजन हर हालत में कर लें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। और उसके बाद ये जो आपका विश्राम का समय है, यानी 6 बजे के बाद से जो धीरे धीरे विश्राम की प्रगाढ़ता बढ़नी है, उस समय को बहुत प्रेम से गुजारें, खूब अच्छे से गुजारें। आप उस समय अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ सकते हैं,
आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, आप फिर से मंदिर में जाकर अपने घर के मंदिर में या बाहर किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। और 10 बजे तक आपको हर हाल में अपने बिस्तर पर आ जाना है और सोने की प्रक्रिया में संलग्न हो जाना है। 10:15 साढ़े 10 तक आपको सो जाना है। सोने से पहले यदि संभव हो और करना चाहिए तो अपने पैरों के तलवों को, हाथ के तलवों को थोड़ा सा सरसों के तेल से मसाज दे दें। नाभि में थोड़ा 2 बूंद सरसों का तेल या गाय का घी डाल लें। नाक में, कान में थोड़ा सा घी या तेल उपयोग कर लें। चेहरे पर भी मसाज कर लें और उसके बाद आप सो जाएं। आपकी नींद प्रगाढ़ होगी, आप बहुत गहन निद्रा में जाएंगे और जितनी डीप स्लीप में आप जाएंगे उतनी बॉडी की रिकवरी होगी। पूरे दिन का जो उसने स्ट्रेस लिया है, जो थकान ली है, जो भी उसकी चिंताएं हैं, वो सब कुछ रिपेयर हो जाएंगी। और जब आप सुबह फिर जागेंगे सूर्योदय के आसपास, तब आपका मन प्रफुल्लित होगा, आप प्रसन्नता से उठेंगे। तो आपका एक दिन सध गया तो जीवन सध गया, प्रत्येक दिन सध गया, जीवन सध गया। यानी कि दिनचर्या ही जीवन को साधने की सबसे बड़ी कला है। अगर हमने दिनचर्या साध ली तो हमारा जीवन परिपूर्ण हो गया, आनंद से भर गया, हमें कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी और आप उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।